कहानी कर्णपाल की करामात की। किसान पुत्र कर्णपाल बचपन से ही नटखट था। वह पढ़ा नहीं था, किंतु उसकी बौद्धिक सूझबूझ अच्छी थी। उसके खेत पहाड़ की तलहटी में थे। बीच में घना जंगल पड़ता था, जिसमें छोटे बड़े जानवर काफी संख्या में थे। खेतों में जाने वाले लोगों को सावधानी रखनी पड़ती थी, विशेषकर गाय, बैल, बकरी, घोड़ों आदि की। एक बार उस जंगल में एक नरभक्षी शेर आ गया। उसने कई लोगों को और पालतू जानवरों को मार डाला। पूरे इलाके में आतंक छा गया। लोगों का जीना दुभर हो गया। खेतों में जाना भी खतरे से खाली नहीं रहा। फिर भी उन्हें जाना तो पड़ता ही था। कर्णपाल का खेत सबसे आगे था। वह अपने पिता के साथ प्रातः खेत के लिए निकलता और सांझ ढले लौटकर आता। लोगों में प्रायः नरभक्षी शेर की चर्चाएं होती रहती थी। आज अमुक की गाय उठाकर ले गया, आज अमुक का घोड़ा खा गया, आज अमुक व्यक्ति को मार दिया। कर्णपाल यह सब सुनकर सोचा करता, मैंने कभी शेर को नहीं देखा। आखिर कैसा होता होगा वह? मुझे अगर कहीं मिल जाए तो मैं उसका काम ही तमाम कर दूं। सदा के लिए लोगों का संकट दूर हो जाए। वास्तव में कर्णपाल ने कुछ ऐसी व्यवस्था भी कर रखी थी। उसने मन में कल्पना की, एक शक्तिशाली बब्बर शेर उसके सामने आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। वह अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। उसने अपने मन की बात किसी को बताई भी नहीं। एक दिन कर्णपाल के पिता को बुखार चढ़ आया। किसी का खेत पर जाना जरूरी था, अतः कर्णपाल को ही जाना पड़ा। उसने दिन भर अपना काम किया। दोपहर बाद एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसने देखा, पास की झाड़ियों में भारी हलचल मची है। छोटे छोटे जंगली जानवर निकल निकल कर बेतहाशा भाग रहे हैं। तभी उसे भारी दुर्गंध सी भी आने लगी। वह उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। उसे वह नरभक्षी शेर दिखाई दिया। वह तत्काल वृक्ष पर चढ़ा। एक अन्य वृक्ष से बंधे पिंजरे से जुड़े मोटे रस्से को खींचकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पिंजरे में नकली बकरी थी। शेर बकरी को झपटने ज्यों ही पिंजरे में घुसा, कर्णपाल ने फाटक बंद कर दिया। दूसरे अन्य रस्से से पिंजरे को मजबूत बांध दिया और अपने घर की ओर चल दिया। जब कर्णपाल समय पर घर नहीं पहुंचा तो उसके पिता को चिंता होने लगी। उसने पड़ोसियों को बुलाकर जब कर्णपाल के न आने की सूचना दी तो वे सब मिलकर कर्णपाल को ढूंढने जाने की तैयारी करने लगे। तभी सबने देखा, कर्णपाल खुशी से झूमता हुआ आ रहा है। उसे देखते ही सबने एक साथ पूछा, कहाँ था तो इतनी देर तक? हम तो चिंता से मरे जा रहे हैं। कर्णपाल ने बेफिक्र होकर कहा, चिंता किस बात की? खेत पर काम जो अधिक था, इसलिए देरी हो गई। उसके पिता ने कहा, अरे नरभक्षी तो जंगल में घूम रहा है और तुझे डर ही नहीं। कर्णपाल ने कहा, अब जंगल में कोई नरभक्षी नहीं रहा पिताजी, मैं उसे पिंजरे में बंद करके आया हूँ। सुनते ही सब चौंके और बोले, क्या कहा? फिर कहना। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कल चलकर देख लेना। कर्णपाल ने दृढ़ता से कहा, पर उसकी बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन गांव वालों की भीड़ कर्णपाल के खेत पर जा पहुंची। शेर क्रोध से दहाड़ रहा था। सुनते ही लोग दौड़ने लगे, पर कर्णपाल ने सबसे आगे बढ़कर कहा, आ जाओ, डरो मत। शेर रात से भूखा है, इसलिए दहाड़ रहा होगा। सबने देखा, शेर पिंजरे में बंद है। सभी प्रसन्नता से झूम उठे। उन्होंने जब कर्णपाल से पूछा तो उसने अपनी करामात बताई। लोगों ने कर्णपाल को खुशी से
कंधों पर उठा लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। उसके साहस और सूझबूझ की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। शेर को राजमहल के चिड़ियाघर में रख दिया। कथा बोध कहता है, साहस तथा सूझबूझ हो तो कठिन से कठिन काम को आसानी से किया जा सकता है।